बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगे स्वामी जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। टेबल और रहा एक पॉइंट टेबल पढ़ा दिए। कितना पर है टेबल? कितना पर है? आदेश टेबल को 4 पर कर दीजिए। टेबल के श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसने लगे अगारो आकाश में बरसने लगे संत नहीं होते जग में तुम जग बढ़ता संसार संत नहीं होते जग में तुम जग बढ़ता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण कीर्तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन भाव की, पावन भाव की, पावन स्तर की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम् रामकृष्णाग्निषड्वक्त्र विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर उत्तराधिकारी ज्वालाज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। आम भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। आम कथा प्रसंग अंतर्गत सौनक ऋषि ने सूत जी से सृष्टि के प्रकरण के प्रसंगों को पूछा था कि भगवान प्रारंभ अवस्था में सृष्टि का कैसे विस्तार करते हैं और सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा द्वारा किस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ती है। इन्हीं पावन प्रसंगों को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण एक मात्र आधार अधेय उपाय उपेय सृजनहार सब कुछ वही होते हैं। उनसे अलग दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशान। एकमात्र दिव्य देव वह नारायण सृष्टि के प्रारंभ में होते हैं। न ब्रह्मा निशान, न मानना है। न ब्रह्मा होते हैं न ईशान कुल के मालिक शंकर जी होते हैं। आलोक सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः
इदमेकं सुनिष्पन्नं देवो नारायण गेयो नारायण श्रेयो नारायण प्रेयो नारायण। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हे दुनिया में रहने वाले हो, अब आपको कोई निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। आलोड मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, बार बार विचार किया है, अंत में यह निर्णय हुआ है कि दुनिया में ध्येय के श्रेय प्रेम वह श्रीमन नारायण है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से कर्दम ऋषि, सरस्वती देवी, धर्म अधर्म, दक्ष इत्यादि संतान को ब्रह्मा जी के सत्य संकल्प से मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, नारद समय पाकर के कर्दम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु इत्यादि के साथ हुआ। मरीचि इत्यादि ईश्वर द्वारा सृष्टि का विस्तार पूरी दुनिया में हो गया। समय पाकर के कर्दम ऋषि के एक पुत्र भगवान कपिल देव थे। इनके द्वारा आगे सृष्टि का विस्तार इसलिए नहीं हुआ कि भगवान कपिल देव जोगी साधक के साथ साथ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से जीवन जिए, अतः आगे चलकर के इनके द्वारा वंश का विस्तार हुआ। मनु जी महाराज जो ब्रह्मा के द्वारा ही प्रकट हुए थे, आदि शंभु मनु ब्रह्मा के द्वारा ही प्रकट हुए थे और उनकी सृष्टि सृजनहार पत्नी भी ब्रह्मा के सत्य संकल्प से ही प्रकट हुई, जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाती है। मनु शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों की वंश परंपरा को मैं बता चुका हूं, केवल प्रसंगवश मैं कथा को अपने जगह पर लाने के लिए मैं याद कर रहा हूं। मनु जी की लाडली बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ दक्षिणा संतान हुई। बाद में चलकर उस वंश परंपरा में तोष, प्रतोष, संतोष, आनंद, शांति ये सब वंश परंपरा। मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि और देवहूति की मर्यादा से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ हुआ। मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था। जिन दक्ष की 16 कन्याएं हुई, उन 16 कन्याओं में 13 कन्या को दक्ष ने धर्म के साथ विवाह कर दिया। बाकी दक्ष की 1 कन्या को पितर देवताओं के साथ, 1 कन्या को अग्नि देवता के साथ और 1 कन्या को भूत भाव शंकर जी के साथ किया। कथा आप सुन। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, जिसमें प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जी बाल्यावस्था में, बचपन में आध्यात्म की तरफ उनकी रुझाने थी। अतः अविवाहिता स्थिति में बिना विवाह किए ही घर द्वार छोड़ करके जंगल की राह लिए और जाकर तपस्या साधना में जीवन जीने लगे। हालांकि बाद में कथा आएगी कि मनु महाराज के बड़े पुत्र जो प्रियव्रत है, उन्होंने लौट करके आए हैं भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से लौट करके आए हैं। लेकिन अभी यहाँ प्रसन्न कथा का नहीं है, तो अभी वे तपस्या साधना में ये प्रियव्रत जी महाराज जाकर अपना जीवन जी रहे हैं। प्रियव्रत मनु जी के बड़े पुत्र थे, परंतु बाल्यावस्था में, युवावस्था में घर द्वार छोड़कर जंगल की राह जब ले लिए, तो प्रियव्रत जी के छोटे भाई उतानपाद
को राजगद्दी पर बैठाया गया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति से ध्रुव जी महाराज हुए, सुरुचि से उत्तम हुए। सुरुचि के पुत्र उत्तम जो है युवावस्था में, अविवाहितावस्था में यक्षों से संग्राम करके मृत्यु को प्राप्त कर गए। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गद्दी के अधिकारी बने। समय पाकर के ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा में यशस्वी राजा हुए अंग, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु राजा अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिससे एक नलायक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा वेद। इतना बड़ा नास्तिक हुआ, धर्म कर्म पूजा पाठ जगदान सब करा दिया। अंत में मंत्रियों ने, लोगों ने मिलकर हुंकार भर करके राजा वेद को समाप्त कर डाला। राजा वेद के शरीर को मंथन करके उन्हें एक बालक को प्राप्त किया गया। वही बालक राजा पृथु के नामों से जाने गए और लक्ष्मी के अंशावतार उनकी पत्नी अर्ची हुई। वही लक्ष्मी नारायण के अंशावतार में पृथु और अर्ची हुई। समय पाकर के राजा पृथु की वंश परंपरा में विजितासो नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक कथा में सुनाया था, विजितासो नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए। और एक विजितासो की वंश परंपरा में हविर्धान नाम के एक पुत्र हुए। और हविर्धान से बरहिसद नाम के इस वंश परंपरा में आगे चल करके बरहिसद नाम के एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए। बरहिसद का ही दूसरा नाम प्राचीन बरही भी है। जो पृथु महाराज के वंश परंपरा में हविर्धान हुए, हविर्धान बरहिसद हुए और बरहिसद का दूसरा नाम प्राचीन बरही। प्राचीन बरही इसलिए पड़ा कि इतने जग किए कि पूरी दुनिया जग की कुशाओं से पाट दी। जहां देखिए प्राचीन बरही का जग साथ, जहां देखिए प्राचीन बरही का जग साथ। देखिए पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म कर्म तीर्थ व्रत तो होना चाहिए, परंतु यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म तामसी नहीं होनी चाहिए, राजसी नहीं होनी चाहिए। इस पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, दान में, तीर्थ में, व्रत में राजसी और तामसी पूजन हो जाता है। वो देखने में तो बहुत खर्च होता है, एक उसे कुछ होता जाता नहीं। आज की परिवेश में धर्म कर्म कम नहीं हो रहा है। अभी 3 वर्ष का लड़का है या कांवर लेके चला जाता है बजनाथ, माता पिता के साथ कितना बड़ा उत्सुकता है, लेकिन होता क्या है, शराब तो है, लेकिन माता पिता जो एक जो मजाला रास्ते में जा रहे हो, अब प्याज का पकौड़ी खाएगा, सारा व्रत तो भंग हो गया। व्यवहारिक बात नहीं करना चाहता हूँ। कोई ऐसा होता है जो संयोग से रहता होगा, अरे भाई दुकान पर जो भी चटपटे या जो कुछ हो, या तो कुछ नहीं पाते हो, कुछ जानकारी खा लेते, तो व्रत तो भंग हो गया। आपने हजारों रुपया खर्चा करके गया जल चढ़ाने के लिए, किसान में जाना है, सोमवार को जल चढ़ाना है, ये तो काम अच्छा आपने किया, लेकिन आपको हुआ क्या दर्शन को नहीं बना पाया आपने। और जो होता है उसके बाद छोड़ दीजिए, वो करने में थोड़ी सबको लज्जा आ रही है। बहुत ऐसे लोग है कि जाएंगे वहां वैद्यनाथ धाम जाएंगे, विश्वनाथ जाएंगे, रास्ते में चिलम पर चिलम चल रहा है, भान को खाना चढ़ा चढ़ाता अपने आप बोल बोल मन करता है कहां से है, लेकिन वो तो अलग ही बात है, एक निश्चित व्यवहारिक काम है। अतः हमारे द्वारा पूजा होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, दान होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए, व्रत होना चाहिए, परंतु तामसी और राजसी जजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पूजा पाठ के अवसर पर हिंसा करते हैं। देहातों में ऐसी परंपरा है कि सावन के पुजाई में, चैत के पुजाई में और कोई पुजाई में पशुओं की हिंसा करता है। बहुत जगह ऐसा होता है, कोई सुअर को, कोई बकरा को, कोई मुर्गा को, कोई कबूतर को। नहीं, ऐसा अगर पूजा कहीं होता हो, इस पूजा का कोई मतलब नहीं। जहां भी हिंसात्मक पूजा है, उस हिंसा का कोई मतलब नहीं है। देखने में मालूम पड़ा कि आपके द्वारा बहुत बड़ा आयोजन किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है।
जब शास्त्र जी वर्तते काम कार्य न सिद्धि न वापनोति न सुखम न पार। प्राचीन वाले जग तो कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन वो जग उनका हिंसा में जग था। पशुओं को बलि देते थे, हर जग में पशुओं की बलि होती थी। एक दिन नारद जी महाराज को दया आ गई और नारद जी महाराज प्राचीन में जहां जग कर रहे थे उनकी जगह स्थल पर पहुंचे। नारद जी ने कहा, राजन क्या कर रहे हो? अरे महाराज क्या कर रहे हो? एक जगह हमारा समापन नहीं होता है, दूसरा जगह मैं जग करता हूँ, दूसरा समापन नहीं होता है, तीसरा करता हूँ, रात दिन में जग में लगा रखा है। प्राचीन में कैसे भाव भी यजन को सुनते के नारद जी महाराज तो थोड़ी सी आप आनंद हो, लेकिन हिंसा की जो वृत्तियां जो थी इससे मन को उदास हुआ। नारद ने कहा, प्राचीन वाले इधर होगा, नजदीक आए, नजदीक आने के बाद आकाश की तरफ देखो, आकाश में दिखने और जिन्हीं ध्यान से जब प्राचीन वाले दिखने लगे तो चारों तरफ खुंखार हिंसक जो प्राणी जो है अपने आप में आंख तिरछा करके तीखी नजर से देख रहे हैं। महाराज जीव आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या ऐसा क्यों देख रहे हैं कि दूसरे जीव नहीं है? तुमने जो हिंसात्मक इन प्राणियों को मार करके हिंसा करके जो किया है वही प्राणी तुम्हारा जो है बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे महाराज मैंने थोड़ा ऐसा किया है, जैसे पुरोहित जी ने कर्मकांडी आचार्यों ने विद्वानों ने कहा कि ये जग करो, सुम जग करो, श्लेष जग करो, निर्वेश जग करो, ऐसा उन्होंने कहा हिंसा करे कुछ हमने किया, पूजा किया, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझको जैसा विद्वानों द्वारा हिंसा में जग करने को कहा गया वैसा मैंने किया। नारद ने कहा, प्राचीन बदई हिंसा से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है, हिंसा से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है। एक पौराणिक कथा इसी से संबंध रखने वाला एक सुनाकर तो आगे इस कथा में आ जाऊंगा। जितना सात्विक वृत्ति से भगवान की प्रसन्नता होती है उतना हिंसा में वृत्ति से प्रसन्नता नहीं होती है। तो हमेशा मैं निवेदन करता हूं आपके सामने, जब से आया हूं, इस लंकेश रावण जी ने दसों अपने भुजाओं को काट करके शंकर जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, सिरों को भी काटता था, फिर भी उसको अचल वस्तु नहीं प्राप्त हो पाया, अचल संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाया, अचल गति प्राप्त नहीं हो पाया। उस सहजता से सहज भक्ति करके विभीषण महाराज ने लंकापुरी के राज को प्राप्त कर लिए। इससे और बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है बताइए? एक पौराणिक उदाहरण में लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा का प्रसंग। प्राचीन वाले तो भयभीत हो गए और नारद जी महाराज ने उनको एक पौराणिक प्राचीन कथा सुनाई। राजन, एक मैं तुमको पुनर्जन्मोपाख्यान की कथा सुना रहा हूं। महाराज, एक पुनर्जन्मोपाख्यान क्या है? तो नारद जी ने पूरा पुनर्जन्मोपाख्यान की कथा सुनाया, लेकिन इससे पहले मैं एक पौराणिक कथा अपने आप निवेदन करके महाभारत का और तब आगे कथा में आऊंगा। विश्वामित्र जी महाराज उस समय जिस समय कथा चल रही है उस समय पुष्कर राज में तपस्या कर रहे थे। हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। हरिश्चंद्र जी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। हरिश्चंद्र जी ने वरुण देवता का यजन किया, पूजन किया और मनौती में यही भाग दिया कि हे वरुण देवता, अगर कहीं हमारा पुत्र हो जाएगा हम नर पशु का बलि देंगे, नर पशु का बलि देंगे। एक काकर ने आया, आज मेरे हाथ में कुछ कहीं रोग हो गया हो, कहीं कुछ ऐसी बात हो तो देवी देवता को ऐसा मनौती कर ही देते हैं।
कि हे भद्रकाली, हे शंकर जी, हे भैरव जी, हे अमुक, ऐसा हो गया, हे शहर देवी, तो हम बलि चढ़ाएंगे। कहीं उसमें कोई काम हो जाता है, उनकी मान्यता हो जाती है कि देखिए हमने भगवती से कहा, भगवती जी ने अपने आप पे हमारा काम कर दिया, अब हमको बलि देना चाहिए। नहीं, एक काम करने आया, कभी भी किसी प्रकार के देवी देवता हिंसा की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। एक और मैं अपने आप वेद के वाक्यों की कथा सुना। एक बार देवता और ऋषियों में आपस में थोड़ा विवाद चल गया, और विवाद जब चल गया देवताओं में और ऋषियों में, तो ऋषियों ने कहा कि हवनीय पदार्थों द्वारा हवन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देवताओं ने कहा कि पशुओं के हिंसात्मक पूजन से अपने आप में कल्याण होता है। निर्णय नहीं हो पा रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा था। अचानक आकाश मार्ग से ऊपर चली वसु देवता जा रही है। हुआ कि इन्हीं को पंचायती में रख दिया जाए, इन्हीं को पंचायत निर्णय करने रख दिया जाए, और उन्हीं को पंचायती में रख दिया गया। देवताओं ने कहा कि बताइए, पशुओं की हिंसा से कल्याण होता है कि हवनीय पदार्थों के हवन जल करने से कल्याण होता है? देवताओं के पक्ष में आकर के देवता है ऊपर चली वसु कहे कि पशुओं के बलि पूजन से ही होता है। उसमें ऋषियों को थोड़ी सी उदासी है, पक्ष में दी देवताओं को। उसमें ऋषियों ने कहा कि अगर ऊपर चली वसु द्वारा पक्षपात करके अगर निर्णय किया गया है तो हे पृथ्वी आप फटिए और इसी के भीतर प्रवेश कर जाए। अपने विमान सहित ऊपर चली वसु जो है उस पृथ्वी फटी और उसी में प्रवेश कर गए। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हुआ कि अन्याय हुआ है, अपने आप निर्णय में देवताओं का पक्ष लिया गया है। उसी समय सम्मान दिया गया कि बड़े हिंसा करके बहुत बड़ी कुछ करके जो किया जाता है वो हवनीय पदार्थों को सात्विक श्रद्धा से विश्वास से जो पूजन किया जाता है उससे जिसकी परमात्मा की प्रसन्नता होती है और कहीं नहीं देखा। हरिश्चंद्र के पुत्र कौन है? रोहित जी हैं, रोहित नाम है। हरिश्चंद्र जी के पुत्र हुए रोहित, और रोहित जब पुत्र हो गए तो वरुण देवता है, महाराज आपने कहा था नर पशु का बलि देने के लिए, यजन करने के लिए कीजिए महाराज। बल्कि यहां तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं मेरा संतान हो जाएगा तो मैं अपने पुत्र को ही बलि दे दूंगा। पुत्र की कम से कम जो है कि कोई संतान नहीं है, एक जो मिट जाएगा। वरुण देवता है कि हमारा थोड़ा बालक छोटा है, कुछ और बड़ा हो जाए। अच्छा ठीक है, कुछ बड़े हो गए। पुनः वरुण देवता है, अरे आपने तो कहा था यजन करने के लिए, पुत्र के बलि देने के लिए, हमारा थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए। ऐसे करते करते, बहाना करते करते राजा हरिश्चंद्र पुत्र बड़े हो गए, उनको राजगद्दी पर बैठा दिए। और एक दिन हरिश्चंद्र महाराज सोचिए कि चलो बेटा और राज के अधिकारी हो गया, अंतर ध्यान हो गए, छूट गए, भाग गए, अंतर ध्यान हो गए, छूट गए, भाग गए, अंडरग्राउंड जिसको की भाषा में आप कहते हैं। वरुण देवता बहुत नाराज हुए, कह करके और चला गया। वरुण देवता ने कोप में आकर के राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग प्रकट कर दिया। जलोदर रोग हो गया उनको। जलोदर रोग आप जानते, पेट में जल हो जाता है, जलोदर रोग हो गया। यह घटना जब रोहित को पता चला कि मेरे पिता को वरुण देवता के कोप के कारण जलोदर रोग हो गया है, वरुण देवता से मैं महाराज नर पशु का बलि दूंगा, या तो मेरा लीजिए या तो मेरे बदला भी होता है। तो ठीक है, तुम नहीं अपना देना चाहते हो तो तुम एक नर का अपने आप में बलि दो, नर का बलि दो। अब जो होने लगे रोहित जी महाराज के नर बलि कहाँ मिले? घूमते घूमते एक जगह गए, एक ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में से महाराज अपने पुत्र को दे दीजिए। बाप ने कहा कि नहीं,
ये मेरा बड़ा पुत्र है, ये मेरा है। तो छोटा पुत्र को माता ने कहा छोटा पुत्र है मेरा है, तो बीच वाला बेटा ने कहा हम बेकाम के हैं। आज भी देहातों में परंपरा है 3 पुत्र होगा, तो बड़ा पुत्र बेटा का और छोटा पुत्र माता का, तो पिछला पुत्र साधु का। और क्या होगा? एक होगा। और उस ब्राह्मण का क्या नाम था? अजिघट नाम के ब्राह्मण थे। तो बड़े पुत्र को तो पिता ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं, छोटे पुत्र को माता ने कहा मैं नहीं दूंगा। तो बीच वाले पुत्र थे, उनका नाम था सुनासेठ। क्या नाम था? सुनासेठ नाम था। तो हम ही तो घर में बिना काम के हैं, महाराज चलिए मैं ही चलूंगा, आप राजा हैं, आपका इससे मंगल हो जाता है, मैं चलूंगा। वही रोहित जी उन सुनासेठ को लेकर चल गए। जाते जाते पुष्कर क्षेत्र में पहुंचे रोहित। हरिश्चंद्र महाराज के छूटे हुए थे अपने आप में कि हमको वरुण देवता हमारे पर जलोदर तो हुआ है, महाराज में उसने विश्वामित्र जी वहां तपस्या कर रहे थे। सुनासेठ को बलि देने के लिए एक जूप गाड़ा गया था। जूप समझते हैं? पहले के जमाने में जब दौड़ी होता था, जब धान का गेहूं का अपने आप में एक लकड़ी गाड़ दिया जाता था और उसी में रस्सी बांध करके और घुमाया जाता था बैल को। अब तो समाप्त हो चुका है, तो युग आगे बढ़ चुका है। वो ऐसा जूप गाड़ दिया गया और उसी में सुनासेठ को बांधा गया था कि उसको बलि दिया जाएगा। विश्वामित्र बाबा पुष्कर क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर तपस्या साधना कर रहे थे। सुनासेठ ने कहा महाराज हमको कुछ समय के लिए मौका दिया जाए, थोड़ा मैं घूम लूं। घूमते घूमते सुनासेठ वहीं पर चले गए जहां पर विश्वामित्र बाबा तपस्या साधना। सारी घटना को बताया सुनासेठ ने। कैसे तुम आए महाराज? मैं अचल के पुत्र की कहने से मैं आया हूं बलि चढ़ने के लिए। एक सुनो, मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूं, एक मंत्र बता रहा हूं, एक विद्या बता रहा हूं। इसका तुम पाठ करो, इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो जो वरुण देवता हिंसा से प्रसन्न होने वाले हैं, नरपशु से प्रसन्न होने वाले हैं, बलि से, वो तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न हो जाएंगे। जो तुमको जब युग में बांधा जाएगा उसी से इस स्तोत्र का तुम गायन करो। वही विश्वामित्र बाबा बता दिए और वही स्तोत्र को याद करते हुए सुनासेठ गए। आज यही पशु कि अपने आप नर पशु की बलि के लिए जब अनेक प्रकार से उपकरण किए जा रहे थे, बाजे बज रहे थे, सुनब से विश्वामित्र द्वारा बताए गए मंत्रों को उच्चारण करने लगे। और मंत्रों को उच्चारण जब करने लगे तब वरुण देवता प्रकट हो गए कि बस मेरी संतुष्टि हो गई, रोहित मेरी संतुष्टि हो गई, आपका पिता का जरूर रोग भी ठीक हो जाए और मेरे कुछ वचन दिए तो ही पूरा हो गया। हमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमें बलि नहीं चाहिए। और सुनासेठ की भी मुक्ति हो गई, सुनासेठ की भी मुक्ति हो गई। इधर रोहित का भी कल्याण हो गया, इनके पिता का जरूर हो गई। वही सुनासेठ किसके पुत्र बनेंगे? कथा कभी आपने सुना होगा, अंत में विश्वामित्र बाबा ने अपना बेटा भी मान लिया। तो जो काम स्तोत्र पाठ करने से, पूजन करने से, यजन करने से होता है, वो काम हिंसा से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है। यही बात हमें बताना था। हमारे नारद जी महाराज ने प्राचीन पहले से कहा कि देखो भगवान की प्रसन्नता एक कोई बहुत खासियत बात नहीं है, ये कोई खासियत बात नहीं है कि एक कल्याण के लिए दूसरे को हिंसा किया जाए। तो हिंसा में कोई भी पूजा पाठ का शास्त्रों में आदर नहीं है। कहीं किसी किताबों में आता हो, किसी काल के अनुसार आया हो, वो मान्य नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है। कहीं किसी किताबों में ऐसी कोई बात आती हो, हिंसा की बात आती हो, नाम से पूजा की बात आती हो, वो अपने आप में मान्य नहीं है। वही एक घटना बताई नारद महाराज ने कहा कि राजा मैं तुम्हें पुरंजरों का ज्ञान कथा में सुना रहा हूं। वो पुरंजरों का ज्ञान कथा है कि एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था राजा पुरंजन। राजा पुरंजन, ये राजा पुरंजन है कौन? हमारा आपका ये शरीर है, यही राजमहल है।
यही राजभवन है। इसमें रहने वाला आत्मा या जीवात्मा जो है इसी का नाम है राजा पुरंदर। ये हमारे आपके शरीर में ये 9 द्वार जो है, ये 9 द्वार का एक राजमहल है हमारा आपका जो शरीर है। इसमें कौन कौन 9 द्वार है जी? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितना हो गया? 6। 1 मुंह 7, लवसन का मार्ग 8, पैखाना मार्ग 9। ये 9 द्वार वाला ये राजमहल है, राजभवन है, जिसमें जीवात्मा आत्मा रूपी राजा पुरंजन निवास करता है। 2 द्वार इमरजेंसी है, बंद रहता है। जैसे कभी कभी आप जहाज की यात्रा किए होंगे, ट्रेन की यात्रा किए होंगे, शीशा बंद रहता है, लेकिन उड़ान अपने आप में चीज दिया रहता है कि आपातकालीन हो तो शीशा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है, होता है ना। उसी प्रकार से 2 गेट जो होता है इस मानव शरीर में द्वार एक बंद रहता है। ये जब लड़का जन्म लेता है उसमें खुला रहता है, और लड़का के संसार में बाहर आने के बाद ये द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसका अनुभव हमारी माताएं करेंगी। माता जी जब जो संतान होता है, बालक जो जन्म लेते हैं, एक द्वार तो है नाभि। क्या होता है? नाभि। ये नाभि जो बालक के नाभि से और माता से अपना आप नाल जुड़ा रहता है, जो नाल का अपना आप कहते हैं, उसमें उसी द्वारा बालक को सब कुछ मिलता है। भोजन करने का उसकी क्षमता होती है कि गर्भ के बालक भोजन नहीं करेगा, नाभि द्वारा ये सब कुछ उसको मिलते रहता है। एक ये द्वार है, एक जन्म लेने के बाद ये द्वार बंद हो जाता है। और एक द्वार का है तालु। लड़का जब जन्म लेता है तो उसका तालु धक धक अपने आप का बहुत कोमल होता है, इसलिए माताएं क्या करती है? तेल लगा करके उसको हिस्ट पुष्ट करती है। ये तालु जो होता है, जिसे छोटे अवस्था में बालक जन्म ले, यहाँ कभी भी उसको नहीं छूट करना चाहिए। माता पिता को मारते थे तो नहीं जहां होने से, लेकिन हमने या पागल या कुछ होने की या नस जब जाने की संभावना रहेगी। बालक को यहाँ है, किसी को यहाँ प्रहार नहीं करना चाहिए, यहाँ बहुत कोमल होता है। यही से सारा कुछ होता है, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति सब होता है। ये 2 द्वार बंद होता है, एक तालु जिसको ब्रह्मरुद्र भी कहा जाता है और एक नाभि, बाकी 9 द्वार है। तो एक पुरंजन नाम के राजा थे। वो कौन है? कि हमारा शरीर की जो अपना का है, यही क्या है? राज दरबार है, राजमहल है, ऐसा आत्मा जो है यही पुरंजन। और इसमें 9 द्वार है। राजा पुरंजन सुंदर अपने राजभवन में रहते थे। उनके एक मित्र थे, उस मित्र का नाम था अभिज्ञात। क्या नाम था? अभिज्ञात। ये अभिज्ञात दूसरा कोई मित्र नहीं है, ये दूसरा कोई मित्र नहीं है। एक परमात्मा को ही अभिज्ञात कहा जाता है, परमात्मा को ही अभिज्ञात कहा जाता है। इनका कोई एक नाम नहीं है, एक कोई पहचान नहीं है। जिस नाम से कोई उनको पुकार दे उसी से बस आ जाते हैं। यही अभिज्ञात है। ये हमारे आपके इस शरीर रूपी राजभवन में, राजमहल में आत्मा रूपी राजा हैं, और इस आत्मा रूपी राजा का मित्र जो है वो परमात्मा जो है, जो अभिज्ञात नामों से जाने जाते हैं। दोनों की मैत्री शक्ति वेदांत दर्शन में कहा गया है, द्वार सुपर्णा सहज। यह गीता में भी कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में भी, कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना के पंछी हैं, दोनों में मैत्री सहज सखाया, सहज दोनों में मैत्री है। परंतु अंतर क्या है? ये जीवात्मा जब भोग भोगना होता है दुनिया का, तो परमात्मा से बिना राय लिए ही भोग भोगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज धर्म क्या है, धर्म क्या है? मत किताब पढ़े हो कोई बात नहीं है, एक कोई कामों को करने से पहले आपके हृदय में मीटर जो लगा हुआ है हृदय में, अगर यहाँ पर होता है ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, बस मान लीजिए कोई धर्म है, और जो मीटर जो कहता है ये काम अपना आप करना चाहिए, एक काम करना चाहिए, समझिए उसको अपने आप में आज्ञा हो रहा है। तो निवेदन में करना चाहता हूं, तो किताब शास्त्र की बात अलग है, तो हमारे हृदय में परमात्मा की सत्ता है,
परमात्मा के साथ जीवात्मा रहता है, लेकिन अपने मनमाने ढंग से काम करना चाहता है। राजा पुरंजन जो थे, उनकी अभिज्ञात नाम के मित्र थे। दोनों एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब, जीवात्मा परमात्मा दोनों शरीर में एक साथ रहता है। एक दिन अभिज्ञात नाम के राजा जो है वो परमात्मा से बिना राय लिए निकल पड़े घूमने के लिए। और घूमने के लिए जब निकले तो घूमते घूमते निकले एक ऐसे सुंदर जगहों पर चले गए जहां सुंदर राज प्रकोटा था। और उस राज प्रकोटा में जब ही प्रवेश जब किए तो प्रवेश करने के बाद वहां पर एक राजकुमारी थी जो सब उस राज का मालिकनी थी। क्या थी? उस राज का मालिकनी थी अपने आप में, सर्वस्व उसी का था अपने आप में। और उसकी सुरक्षा में अनेक प्रकार के सैनिक लगे हुए थे। वो राजकुमारी दूसरी कोई नहीं है, ये हमारा आपका जो शरीर जो है, यही शरीर जो है अपने आप में राजा पुरंजन राजा का राज है। ये अपना राज को छोड़ करके, ये अपने राज को छोड़ करके सुख शांति के लिए और दूसरी जगह घूमता है। इस हम लोग अपने आप में ये भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुम गवाए तो मैं क्या करूं, दूध दही में मानिष्ठान पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। एक हम सुख के लिए दुनिया में घूमते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, इसमें सुखे उसमें सुखे उसमें सुखे, पूरा जीवन बीत जाता है सुख की खोज में, ये कहीं सुख नहीं मिलती है। राजा अपने राज को छोड़कर पुरंजन अपने मित्र विज्ञात को छोड़ करके और दूसरे देश में चले गए। और वहां जब गए उस देश का, वो कौन देश है भाई? वो कौन देश है? अनीति, अस्मिता, अविवेक, असौहार्द और सहिष्णुता का पूरी है। और वहां का राजा कौन है? वही एक राजकुमारी है, उसका पति नहीं है, सब अपने आप शासन करती है। वह दूसरा कौन नहीं है? कौन राजकुमारी है? उसका नाम है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। बुद्धि जैसे नचाना चाहती है वही हम काम करते हैं। अब यहाँ बैठे हैं, बुद्धि कह रही चलिए महात्मा जी भाग रहे हैं, अभी 2 महीने चलिए, तुरंत उठो चल रहे। बुद्धि अरे भाई आ गए हो, कम से कम बैठो। बुद्धि कहेगी तो खड़ा हो बैठे। जैसी बुद्धि नाच नचाना चाहती है वैसा हम नाचते रहते हैं। ये इसका विवाह नहीं हुआ है, ये हमेशा किसी न किसी को प्रतिभरण करना चाहती है। और ये राजा पुरंजन जब गए तो मुझे भी तुम्हारा परिचय, एक हमारा परिचय नहीं, मैं सर्वस्व इस राज की मलिकनी हूं। अच्छा, क्या तुम्हारी चॉइस है? इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? मैं ढूंढ रहा हूं पति को। राजा पुरंजन गए तब हम ही को बना और क्या होता है। अब बुद्धि जो है हर इंद्रियों पर अपना अंकुश लगाती है। आंख से कहती है आंख देखना है तो देखना है, नहीं देखना तो नहीं देखना है। कान से कहती है सुनना है तो सुनना है, नहीं सुनना तो नहीं सुनना है। जीभ से कहती है खाना है तो खाना है, स्वाद में तो नहीं लेना है। जैसी बुद्धि करती है उसी तरह की इंद्रियां एक काम करती है। और अपना राज अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके अयोध्या चले गए। प्रदेश में राजा पुरंजन इधर मित्र से पूछे लेकिन मित्र अभिज्ञात को छोड़ दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। ऐसे हुआ क्या? अब तो वहां रहने लगे, उसी से का विवाह हो गया, राजकाज की व्यवस्था करने लगे। उसके 5 पहरेदार कौन है? काल हमेशा अपने आप प्रतीक्षा करता रहता है, छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े लोग आए, किसी को छोड़ा। अब एक दिन संयोग से रानी साहिबा की मृत्यु हो जाती है। और रानी साहिबा की मृत्यु होने के बाद अब राजा पुरंजन जो है वो क्या किए? राजा पुरंजन रोने लगे, मेरी रानी साहिबा चली गई, रानी साहिबा चली गई, रानी साहिबा चली गई। अब उसी के चिंतन में, उसी के शोक में राजा पुरंजन जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। जम जम वापी स्मरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम, जो जो जिस की भावना करके मरता है, मरने के
बाद वही होता है। और राजा पुरंदर मर करके अगले जन्म में स्त्री बन गए, स्त्री बन गए। अब स्त्री बन करके अपने आप में अपना जीवन जिए। संयोग से उनका चंद्रजी के नाम के राजा से विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो वो अपने आप राजकाज की व्यवस्था में लगे थे। संयोग से समय पा करके राजा चंद्रदेव की मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये जो पूर्व जन्म की जो राजा पुरंदर थे, जो अगले जन्म में अपना स्त्री बने हुए थे, और जो स्त्री राजकुमारी बने थे, का विवाह राजा से हुआ, तो अपने राजा की मृत्यु के बाद तुम्हें रो रहे थे। संयोग से भगवान घूमते घूमते आए, देवी क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? क्या तुम्हारा नाम है? परमात्मा हमेशा हमें याद दिलाते हैं। अब वो जो स्त्री रो रही थी, आपको शर्म नहीं आता? मेरे पति का शव पड़ा हुआ है, मैं पति को देखकर के रो रही हूँ और आप हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अभिज्ञात नाम के मित्र जो परमात्मा के देखो, ये तुम्हारे पति नहीं है। तुम अपना परिचय जानो। तुम पूर्व जन्म में राजा पुरंदर था। तुम अपने राज को छोड़कर गया और दूसरे देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसी के साथ जीवन जिया। एक समय तुम्हारी राजकुमारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसी के शोक में तुम्हारी भी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद तुम सब अपना स्त्री बने हो और एक तुम्हारा पति चंद्रदेव बना हुआ है। इस तरह से लगा ही रहेगा। तुम अपने स्वरूप को जानो। इस तरीका से परमात्मा अभिज्ञात ने जब याद दिलाया तब उसको ज्ञाने वो अपने आप राजा। यही जीवन का, यही जीवन का है। देखो राजा ने कहा, देखो एक तो हिंसात्मक पूजा पाठ जो होता है, इसके द्वारा अपने आप तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, अमूल रूप प्राप्त करोगे, धन वैभव को प्राप्त करोगे, ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। लेकिन बार बार आवागमन में मरने के चक्कर में तुम पड़े रहोगे। अतः हिंसात्मक जगहों को त्याग करो और परमात्मा का यजन करो। इस तरह से नारद जी महाराज ने प्राचीन पुरंदर की कथा सुना करके और उनको आत्म ज्ञान और सात्विक कर्म करने को अपने आप उपदेश दिए। समय पा करके वह प्राचीन रही, नारद जी के उपदेशों से अपने को संतोष को प्राप्त किए और देश का अनुसार अपना कल्याण प्राप्त। हम और आपको यह उपदेश प्राप्त होता है कि मानवीय जीवन में हमारे आप के द्वारा कोई भी कर्म हो, वह कर्म का अंत में यह निर्णय होना चाहिए कि मानव जीवन हमें मिला है, केवल भोग के लिए नहीं मिला है, केवल भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि मानव जीवन उपयोग के लिए मिला है। इसके द्वारा हम उपयोग करें। आदि शंकराचार्य जी, अरे कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी किसको नहीं माने, किसको नहीं माने शंकराचार्य। अंत शंकराचार्य का चरपट मंदिका पड़ेगा अपने आप में। वो दुनिया के लोगों को देश देते हुए उन्होंने कहा कि हे दुनिया में रहने वालों, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे संसार में रहने वाले मूढ़मती, किसकी भजन करते हो, किसकी भजन करते हो? कोई अपना कल्याण करने वाला नहीं है। एकमात्र मुरारी जो है, मुर नाम के राक्षस मारने का भगवान के नाम मुरारी है। मुरारी जो है, उनकी तुम भजन करो, उनकी भजन करो, उनको जानो, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, अंगम गलितम प्रलितम मुंडम दसन विहीनम जातम मुंडम। कहते हैं कि धीरे धीरे शरीर जो है क्षीण होते चला जाता है, आंख से दृष्टि कमजोर हो जाती है, कान से सुनाई कम हो जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर में जीर्णता आ जाती है, लेकिन कृष्णा चाह जो है वो और बढ़ती चली जाती है। कहाँ किसके लिए क्या करे हो? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इस तरीका से हमारे आदि शंकराचार्य ने बताया। तो नारद जी महाराज ने प्राचीन मलय को उपदेश दिया कि हे प्राचीन मलय, मानव जीवन में एकमात्र हर जगह दुख ही दुख है, कहीं भी सुख शांति नहीं है। श्री वैष्णवाचार्य ने भी इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भोगे रोग भयम
बीते चरागो भयम विद्यायाम कलिस्तवे रूपात भयम जोषति इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काय कृतांता भयम चेतम जन्म निरर्थकम चित्तले विष्णु पदम नहीं है। हर जगह भय ही भय है। भोगे रोग भयम, जितना भोग भोगे उसी रोग का भय बना रहता है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, सुख में सुख के क्षय का भय बना रहता है। बीते चराग्यो भयम, धन संपत्ति में राजा का भय बना रहता है, चोर का भय बना रहता है, परिवार का भय बना रहता है कि परिवार कहीं अपने आप में बेईमानी कर देगा, सब भय बना रहता है। विद्यायाम कलिस्तवे, विद्या में भी कलह का भय बना रहता है, कहीं मन में अहंकार बता जाए। और कर्म भी अरे और कुछ नहीं है, जिस शरीर द्वारा अपने घर द्वार मकान मलान परिवार पत्नी बाल बच्चे खेती व्यापार नौकरी किया, ये शरीर ही जब नाश होने वाला है, ये शरीर ही जब समाप्त होने वाला है, तो शरीर द्वारा किया गया संग्रह, यह शरीर द्वारा बनाया गया घर द्वार मकान मलान, क्या इसका ह्रास नहीं होगा, इसका नाश नहीं होगा, निश्चित रूप होगा। चेतम जन्म निरर्थकम चित्तले विष्णु पदम निर्भयम, एकमात्र भगवान विष्णु का शरणागत है, जो भक्त है वही निर्भय को प्राप्त करने वाला है। ऐसा जानकर के मानव को कर्म तो करना चाहिए, मानव को समाज में रहना चाहिए, नौका को नदी में ही होना चाहिए। नौका को नदी से बाहर निकाल दिया जाए, नौका टूट जाएगी फूट जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन नौका में जल नहीं होना चाहिए। जल में नौका को होना चाहिए, जल में ही नौका को होना चाहिए, नाव को होना चाहिए, तभी नौका का श्रृंगार है। लेकिन नौका में जल भर जाए तो नौका डूब जाएगी। हम संसार में रहना चाहिए, संसार से कहीं भले नहीं जाएंगे, लेकिन संसार को अपने में नहीं रखना चाहिए। संसार में रहना तो है, लेकिन संसार को अपने में नहीं रखना है। ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, इसको त्याग करके अगर हम संसार में रहते हैं, ये संसार बंधन नहीं है, संसार झंझट नहीं है, संसार के बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण तब है जब हमने संसार को अपना मान लिया कि मैं हूँ और मेरा है। यही बातों को हमारे नारद महाराज ने प्राचीन वलय को उपदेश दिया और आगे प्राचीन वलय नारद जी को उपदेशों द्वारा अपना कल्याण प्राप्त किए। ऐसे प्राचीन वलय के पुत्र प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक तपस्या साधना करके और भगवान की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार आज तक हम लोग ने मनु जी महाराज के छोटे पुत्र जो उतानपाद है, उतानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा की कथा को श्रवण कर रहे थे। और अगले दिन से मनु जी महाराज के बड़े पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत है, जो बाल्यावस्था में तो जंगल की राह चले गए थे, तपस्या साधना करने चले गए थे, प्रभु भगवान श्रीमन नारायण के समझने के बाद, समझाने के बाद उन्होंने लौट करके आए कि किस तरह से राजकाज की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार उनकी वंश परंपरा चलती है। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले और यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद की कथा समाप्त होती है और कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे और आज ईश्वर महाराज के पुत्र प्रियव्रत जी की वंश परंपरा की पावन कथा को श्रवण करेंगे। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो एक बात और भी नजर करो, श्री सुत जी महाराज ने नैमिषारण्य में कथा सुनाते हुए कहा था कि हे शिव, आप लोगों को मैं वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय
मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी। तो ऋषियों ने पूछ लिया था कि महाराज मैत्रेय जी से विदुर जी का कैसे मिलन हुआ। इन्हीं प्रसंगों पर इस कथा को सुनाया जा रहा था। मैत्रेय और विदुर संवाद कथा सुनाया जा रहा था। तो वही सूर्य जी महाराज ने कहा कि जिस समय दुर्योधन अनीति अधर्म पूर्वक राज करने लगा, समझाने पर भी विदुर जी के जब दुर्योधन नहीं माना और एक दिन विदुर जी को डांटा भी, विदुर जी महाराज महामंत्री पद से इस्तीफा दे करके और हस्तिनापुर को त्याग करके नदी किनारा तपस्या साधना भजन करने के निकल चुके थे। संयोग से उसी समय तीर्थ यात्रा के दौरान ही मैत्रेय ऋषि से उनका मिलन हुआ था। तो मैत्रेय ऋषि ने पूछा था कि हे मैत्रेय ऋषि, ये बताइए कि आप पांडवों लोग अपने राज को कुशलता से प्राप्त किए कि नहीं की। उन्हीं प्रसंगों को जब उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा तो मैत्रेय ऋषि ने पूरी कथा पांडवों से लेकर के भगवान श्री कृष्ण से लेकर के द्वारिकापुरी की सभी कथा को संक्षिप्त में सुना दिया। जिन पावन कथा को मैं भी आपके सामने सुना दिया। इसकी पावन कथा को जब सुने, जब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से पावन कथा को सुने तो वही अपने आप में लौट करके हस्तिनापुर में गए और यहीं पर मैत्रेय विदुर संवाद की कथा समाप्त होती है। कल से पुनः अपने आप में श्री राजा परीक्षित और सुखदेव जी की संवाद की पावन प्रसंगों को हम निवेदन करेंगे। बस आगे वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु प्राण समुखात् जायत श्रीसते लक्ष्मी सुमत्र्या भवतात्रे ईश्वरिकाल मोहैकाल सर्वलोकमयी काल मुनीश लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। शांति शांति।